तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए लेकर आए आज एलसीएम एचसीएफ का बेसिक क्वेश्चन। जो बिगिनर स्टूडेंट हैं, जो नया स्टूडेंट हैं, उसको कॉन्सेप्ट एलसीएम और एचसीएफ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एचसीएफ होता क्या है समझेंगे। एलसीएम बोलते हैं उसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जब भी कोई छोटा से छोटा संख्या बोला जाए तो याद रहे उसको हम एलसीएम निकालते हैं, और जब भी बड़ा से बड़ा कोई संख्या बोला जाए, ठीक है, तो उसको हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मल्टी फैक्टर। तो एचसीएफ जस्ट लाइक क्या होता है, चाकू, और एलसीएम मतलब सीधा बात हम मान लेते हैं लौकी। एचसीएफ का काम है सिर्फ काटना, ये कट कभी नहीं सकता है, और एलसीएम का काम है कटना, तो ये कभी भी काटने का काम नहीं कर सकता है। तो एचसीएफ को मतलब एचसीएफ जो है वो एलसीएम को काट सकता है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ को कभी नहीं काट सकता है। सीधी सी बात समझ लेंगे। एग्जाम्पल तौर पे चाकू लौकी को काट सकता है, लौकी चाकू को नहीं काट सकता है, ये बात। दूसरी बात कि कॉमन जो हमेशा होगा वो याद रहे हमेशा एचसीएफ होता है। कॉमन मतलब एक होता है कि सब में, जैसे ये रूम है अब बगल में एक और रूम है, तो दोनों रूम का जो कॉमन दीवार है वो मेरा लेफ्ट साइड वाला है, तो ये हो गया कॉमन। तो कॉमन मतलब हिंदी से उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, इंग्लिश में ही सीमित रहें। तो इसको कॉमन जो हमेशा होता है वो होता है एचसीएफ। दूसरा, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई और इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होगा। सिर्फ दो संख्याओं का मल्टीप्लाई और इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होता है। तो ये है कॉन्सेप्ट, और कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम करवा दे रहे हैं। सपोज मान लेंगे ए बी सी डी और ई, ये सब का हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक। तो एचसीएफ हम चलो मान लेते हैं, एलसीएम हम मान लेते हैं एक्स और एचसीएफ मान लेते हैं वाई। तो याद रहे ये सब जिसका हम एलसीएम निकाले हैं, एलसीएम किसका निकाले हैं, ए बी सी डी ई का, तो ये सब संख्याएं जो है वो एचसीएफ को काट सकता है, एचसीएफ को वो डिवाइड कर सकता है। ये सब संख्याएं एलसीएम को काट देगा। लेकिन इसका जो एचसीएफ है, जिसका हम एचसीएफ निकाले हैं, किसका, इसी का जो हम एचसीएफ हम निकाल के आए हैं, ये सब संख्या का ये वाई जो है ये सब को काट सकता है, और ये सबसे बड़ी संख्या होगी। y सबसे बड़ी संख्या होगी जो ये सबको काट देगा, लेकिन एलसीएम यही सब उसको काटेगा जो एलसीएम आया है। एलसीएम का काम है सिर्फ कट जाना, इसके सिवा इसका कोई काम नहीं है, ठीक। और कुछ कॉन्सेप्ट है समझेंगे इस क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चंस और लेकर आए हैं, इस क्वेश्चंस को देखेंगे। ये देखा जाए पॉइंट में है, डेसिमल में है। अब इसको डेसिमल हमको बोला है कि एचसीएफ निकालने के लिए ये डेसिमल का एचसीएफ क्या होता है, मसा यानी एचसीएफ। तो देखेंगे 15/10 कर देंगे क्योंकि पॉइंट है। उसके बाद 24/100, 36/1000, और इसका निकालना है हमको एचसीएफ। तो एचसीएफ याद रहे, एचसीएफ का नियम होता है, कुछ कंडीशन होता है। अगर ये बात सोच रहे हैं कि इसको 5 से काटेंगे, 3 बार में 5 से काटेंगे, 2 बार में सबको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इस बिना किसी को काट पीट किए हुए ये सब का निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का कंडीशन ये है कि यहां पर जीरो की संख्या जो है वो बराबर होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पे जीरो की संख्या बराबर नहीं है, तो बराबर करना होगा। तो यहाँ देखेंगे 1000 है, 1000 को तो हम 100 नहीं कर सकते हैं, लेकिन 100 को तो 1000 कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक जीरो देना होगा और यहाँ भी एक जीरो देना होगा, और यहाँ डबल जीरो देना होगा, यहाँ भी डबल जीरो देना होगा। तो ये हो गया 1000 1000 1000। तो HCF का अर्थ होता है ऊपर वाले का HCF निकालना है, जो ऊपर संख्या है HCF, और इसका निकालना है LCM, नीचे जो बटा में उसका निकालना है LCM। तो चलिए निकालते हैं। 1000 1000 1000 का जो LCM होगा वो होगा कितना? 1000। ठीक, अब ऊपर वाला का निकालना है 1500, 240 और 36 का, इसका निकालना है हमको HCF। चलिए चलते हैं, पहले निकालते हैं 240 और 1500 का। 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में, हाँ 6 बार में कट जाएगा। 0 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 13 14, ये आ जाएगा। 0 6 चौके 24 के 4, 2 6 दूनी 12, 13 14, आ गया 60। अब यहां लिखेंगे 240, चल जाएगा इसका 6, 4 बार में 24, मतलब आया 60। तो ये दोनों का जो HCF आया है वो आया 60, क्योंकि अभी 36 बाकी है, 36 का भी लेके चलना होगा ना। तो यहां पर लिखेंगे 36 और 60 का निकालेंगे, तो इसका LCM जो HCF आएगा वो आ जाएगा 6। फिर भी निकाल के, क्योंकि बताना है हमको। 36 घटा देंगे 24, आ जाएगा 36, फिर काटेंगे एक बार में 24, 12 यानी 24, 2 बार में काट जाएगा 6 यानी 12 आएगा, सॉरी HCF जो होगा 6 नहीं 12 होगा। तो HCF आया इसका 12, तो यहां पर लिखेंगे ये 12। तो 12 बटा कितना आया ये? 1000। तो इसको क्या करेंगे? 0.012, यानी इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक, तो डेसिमल का ये रूल है कि नियम है कि डेसिमल को हम लोग डायरेक्ट उसको फ्रैक्शन मतलब काट नहीं सकते। अगला में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग एक काम करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हम इसको कंडीशन सेट कर दे रहे हैं। जैसे दिया हुआ है 60 बटा 100, 90 बटा 100, उसके बाद 36 यहां लिखेंगे 1000 और 84 लिखेंगे 1000। यहां भी सेम टू सेम कंडीशन लागू होगा। 000 000 00, तो भैया यहां पर देखो सिंगल जीरो में करना ही होगा हमको। अब 1000 1000 1000 सब में बन गया। और एलसीएम का नियम होता है कि ऊपर का एलसीएम और नीचे जो संख्या होगा उसका HCF। ये सब का HCF निकालेंगे, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका आंसर कितना आया। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए सवाल पूछा है, देखिए सबका बेस एक जैसा है। इसका हमको पूछा है HCF क्या होगा, HCF पूछा है। और सबका बेस देखेंगे यहां दिया हुआ है 3 3 3 3 3 3 3, सब में दिया हुआ है। तो इसका सबसे जो कोई बनाने का कोई रूल सिर्फ एक ही है, हाथ पैर लगाने की जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात बनाएंगे कि जो जिसका पावर सबसे कम वो है HCF। तो HCF यहां पर क्या आ जाएगा, 7, 3 का पावर 7, तो 3 का पावर 7 ये हो गया HCF। और यदि LCM अगर पूछे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 15, तो 3 का पावर 15 ये क्या हो गया LCM। क्लियर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये देखिए इसका भी पूछा है, HCF ही पूछा है और सबका बेस यहां देखेंगे बराबर ही है, लेकिन पावर जो दिया हुआ है वो माइनस में दिया हुआ। अब करेंगे क्या, तो जिसका पावर का नंबर माइनस में यदि रहेगा तो पावर यदि माइनस में रहे तो जिसका पावर का नंबर जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा यहां HCF। यहां HCF जो होगा 5 का पावर -13। और LCM यदि पूछा जाए तो जो नंबर सबसे छोटा होगा वही LCM होगा माइनस में रहने पर, यानी -7 ये हो गया LCM और ये हो गया HCF। लेकिन अगर वही पावर अगर पॉजिटिव में है तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा वो।
क्लियर है? तो अब देखेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन, अभी यहां पर भी एलसीएम और एचसीएफ बताएं। इसमें पूछा है लसा यानी एलसीएम। तो एलसीएम सबका पावर जो बेस है उस सबका 11 11 11 है। तो एलसीएम मतलब जिसका पावर सबसे ज्यादा बड़ा वो एलसीएम, यानी 11 का पावर 13। एलसीएम सबका बेस बराबर, तो माइनस में है ये, तो माइनस में क्या बताएं, माइनस में यदि पावर है तो जिसका पावर का नंबर सबसे छोटा वो हो जाएगा एलसीएम, यानी कौन हो जाएगा एलसीएम, 2 का पावर -7। क्लियर? तो चलिए अगले तरह का क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला दिया हुआ है 4√2 3√5 5√2, इसका निकालना है एलसीएम। तो जो बाहर है, रूट के बाहर जो है उसका निकालेंगे पहले, 4 3 5। ठीक, तो एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा संख्या। तो ऐसा एलसीएम का काम जस्ट लौकी जो बताए थे उसका काम है सिर्फ कटना। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4 भी काट दे, 3 भी काट दे और 5 भी काट दे। 4 भी काट दे, 3 भी काट दे और 5 भी काट दे। होता तो 120 भी है, 240 भी है, ठीक है, 1200 भी है जो 4 से भी कटे, 3 से कटे, 5 से कटे, लेकिन हमको चाहिए क्या, छोटा से छोटा। तो 120 से छोटा और कोई है कौन सा, 60। तो अगर एलसीएम निकालना नहीं आ रहा तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। ठीक, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। यदि 60 से अगर छोटा खोजते हैं तो मान लेते हैं आता है 12, 4 से और 3 से तो कट सकता है लेकिन 5 से नहीं कटेगा, इसलिए हम लेके जा नहीं सकते इसको। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा 12। अब क्योंकि ये रूट में है, √2 √5 और √2, ठीक, तो ऐसा बताएंगे जो सबको उसको काट दे बिल्कुल उसी प्रकार। तो थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजन लग रहा है, रूट वाला बहुत को समझ में नहीं आता है, तो ध्यान देंगे √2 से काटेंगे इसको एक बार में, ये नहीं कटेगा, सेम टू सेम वही लिख देंगे, ये एक बार में। उसके बाद सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, √10, और यहाँ 60 पहले से विराजमान है तो यह आ जाएगा 60√10, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इसी प्रकार है, लेकिन इसमें बहुत कोई कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर कर दे रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन है, देखेंगे। अगला दिया हुआ है 5√2 4√8 और 12 और √32। ये तो 32 12 और 8, ये थोड़ा सा लफड़ा वाला बात है। चलिए उसी प्रकार चलते हैं जिस प्रकार चलते थे पहले हम। 5 4 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 5 भी उसको काट दे, 4 भी काट दे और 12 भी काट दे। ठीक, तो इसका भी क्या होगा, 60। 5 से कटेगा, 4 से कटेगा और 12 से कटेगा। 5 बार में कटेगा, 12 से 5 बार में कटेगा, 15 बार में काटेगा, इसको 12 बार में काट सकते हैं। इसका आया 60। अब क्योंकि हमको निकालना है √2 √8 और √32 का, तो निकालेंगे। √2 से अगर भागा देते हैं इसको एक बार में, विकेट गिर गया, इसका 4, इसका 16। √4 से अगर भागा देंगे तो ये तो वही आएगा, एक बार में आएगा, और √4 बार में ये कट जाएगा। और इसको क्या करेंगे अब, मल्टीप्लाई। √2 √4 और √4, तो √4 और √4 को जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा। और क्योंकि 60 यहां पहले से विराजमान है तो 60 से यहां क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, यानी आ जाएगा 6 चौके 24, 240 √2। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करेंगे, हम फिर से इस क्वेश्चन लेके आएंगे अगला जब वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग जो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन दबा देंगे कि कोई भी वीडियो आने पर तुरंत आप लोग के पास मैसेज आ जाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला देखिए, ये क्वेश्चंस है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। सहअभाज्य संख्या का अर्थ होता है, इंग्लिश से इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर का एक अर्थ होता है, जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या का मतलब है वो संख्याएं जिसका HCF सिर्फ 1 आए, 1 के सिवा कुछ ना आए, उसको बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। ठीक, मतलब जिसका कॉमन सिर्फ एक ही हो और उसके सिवा कोई कॉमन ना हो। अब एग्जांपल मान लीजिए 14 और 35, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। कैसे नहीं है समझ लीजिए, ये 1 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, जो सबका संख्या काट सकता है वो। ये 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, इसमें 2 हो गया, 1 और 7 हो गया, तो यानी ये कॉमन नहीं, मतलब एक सिवा का कोई कॉमन नहीं, या तो 2 कॉमन है, 1 भी है और 7 भी है, इसलिए ये मामला खत्म। उसके बाद आ जाते हैं, इसको आ जाते हैं 31 नंबर और 93, ये 1 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, और लेकिन ये 31 से कटेगा और ये भी 31 से कटेगा। 31 से 1 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, तो यहां पर कॉमन कौन है, 1 भी है और 31 भी है, इसीलिए ये भी को प्राइम नंबर, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगला चलते हैं 32 और 64, तो ये ध्यान से दीजिएगा, 1 से तो कट ही रहा है, 2 से भी कटेगा, 2 से 32 में कटेगा और 64 भी कटेगा, यानी ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 और 25। 18 1 से कटेगा, 25 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो यानी एक, इन दोनों का जो HCF है वो क्या है, 1, यानी यही है जो को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों का HCF 18 और 25 का जो HCF आएगा ये हो जाएगा 1, इसलिए बाकी किसी का HCF 1 नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा बी। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कहता है दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, जो शुरू में ही बताए थे, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई और इन दोनों का HCF और LCM का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होता है। दो संख्याओं का मल्टीप्लाई और LCM और HCF का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर, दो संख्या, तीन संख्या का नहीं, दो संख्या का। तो देखिए यहां पर दिया हुआ दो संख्या का ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा 10 40 4, ये दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किया हुआ है। LCM दिया हुआ है 612 और HCF पता लगाना है क्या होगा। तो चलिए इसका कमेंट बॉक्स में करेंगे क्या होगा। 612 को डिवाइड करने में जो टाइम लगेगा तो वह जाएगा मतलब HCF आ जाएगा। तो चलिए अगले तरह क्वेश्चन में चलते हैं। यह देखेंगे तो पहले से संख्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे हम इस क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमसे इसमें पूछा गया है कि P और P का वैल्यू है ये वाला और Q का वैल्यू है ये वाला। हमसे पूछा गया है P तथा Q का HCF पता लगाना है। तो चलिए इसके बारे में हम HCF भी बताते हैं और LCM भी बताते हैं। पूछा तो गया है हमसे HCF के बारे में, तो HCF और LCM हम दोनों इसके बारे में डील कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं HCF का तात्पर्य समझ लेंगे। HCF का मतलब ही बात बताए थे, कॉमन होना कंपलसरी है, कॉमन होना ही चाहिए। तो HCF देखें, यहां 2 का पावर दिया हुआ है 3, यहां 2 का पावर दिया हुआ है 5, जो सबसे कम वही वाला लेके चलेंगे। तो 2 का पावर 3 लेके चलेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे। 3 का पावर कुछ भी नहीं है तो 1, और 3 का पावर 10, तो कौन से लेके चलेंगे, जो कम है वही लेके चलेंगे। 3 का पावर 1, तो ये 3 का पावर 1। उसके बाद यहां दिया हुआ है 5, यहां 5 नहीं है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो नहीं लेके चलेंगे। यहां दिया हुआ 7, यहां 7 नहीं दिया हुआ, नहीं लेके चलेंगे। तो ये हो गया क्या HCF, यानी 2 का पावर 3 गुना 3। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है, ये बी फॉर बॉल। ठीक, अगर LCM अगर पूछे तब क्या करेंगे, अगर इसी क्वेश्चन का LCM पूछे तो उसका बनाने का तरीका यह है कि 2 का पावर यहां दिया हुआ है 5 और यहां पर दिया हुआ है 3, तो 2 का पावर जो सबसे बड़ा वो लेके चलेंगे, तो 2 का पावर
5। ठीक, अब 3 का पावर यहां 1 है, 3 का पावर 10 है, कौन सा लेके जाएंगे? 3 का पावर 10। अब यहां 5 है और यहां नहीं है तो भी लेके चलेंगे। यहां 7 है, यहां 7 नहीं है तो ये भी लेके चलेंगे। तो ये मेरा हो गया क्या? LCM और वो मेरा हो गया HCF। ठीक है, फिर से चलते हैं अगला क्वेश्चन में। बिल्कुल उसी प्रकार जो पहले हम बता चुके हैं, इस संख्या का हमसे पूछा गया है कि LCM क्या होगा, सॉरी HCF क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था HCF का कंडीशन। HCF का कंडीशन ये है कि जब भी बटा में रहे, फ्रैक्शन में रहे, तो ऊपर वाले का HCF और इसका LCM निकाल के चलेंगे। ठीक है, HCF मतलब चाकू और LCM मतलब लौकी। तो सबसे पहले 3 सोचेंगे, 3, 9, 27 और 81, इसका LCM यदि लेंगे, ऐसा संख्या छोटा से छोटा संख्या बताइए, छोटा से छोटा संख्या बताइए जो उसको 3 भी काट डाले, 9 भी काट डाले, 27 भी काट डाले और 81 भी काट डालेगा। यानी इसका आंसर होगा 81। इसको 81 भी काट देगा, इसको 27 भी काट देगा, इसको 9 भी काट देगा और इसको 3 भी काट देगा। मतलब ये चारों से लात खाएगा, सीधी सी बात। अब सवाल ये है कि 2, अब इसको ऊपर वाले का निकालना है HCF। 2, 8, 10, 12। तो ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जो 2 भी कट जाए। HCF मतलब काटने का काम, यानी चाकू का काम। ऐसा चाकू का साइज बताइए जो 2 भी कट जाए, 8 भी कट जाए, 10 भी कट जाए और 32 भी कट जाए। तो 1 से तो सब कटेगा, 1 से बड़ा कोई है तो कौन है? 2। 2 से 2 कट रहा है, 8 भी कट रहा है, 10 भी कट रहा है और 32 भी कट रहा है। 2 से बड़ा कोई नहीं है। अगर 4 मानते हैं तो 32 और 8 कटेगा, 2 और 10 नहीं कटेगा। तो 2 ऐसी संख्या जो सबको काट देगा, तो इसका हो जाएगा 2, यानी 2/81, यानी इसका आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। बिल्कुल उसी प्रकार है लघुत्तम। चलिए इसका भी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। LCM और HCF, यानी ऊपर वाले संख्या का LCM और नीचे वाले संख्या का HCF। अब समझेंगे या फिर कहता है 2 संख्याओं का मासा मतलब HCF मतलब कॉमन, और वो संख्याएं हैं 3:5 में। तो पूछा है उसका लसा यानी लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। सवाल, पहला संख्या है 3x, दूसरा संख्या है 5x। देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 18। ठीक, क्योंकि दोनों में कॉमन है x। और क्योंकि हमसे पूछा है कि लसा यानी लघुत्तम समावर्तक, तो भैया पहले ही लघुत्तम समावर्तक इसी का निकाल लेंगे ना। 5x, x से बैठेंगे 3 बार में, ये 5 बार में, तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15x। तो 15x मेरा क्या हो गया? 15x मेरा हो गया LCM। और क्योंकि x का वैल्यू कितना दिया हुआ ये 18, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए बिल्कुल उसी प्रकार है। अगला जो सवाल पूछा, हमसे ये नहीं पूछा है कि उसका लसा लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, हमसे पूछा वो संख्याएं क्या होगा। बिल्कुल उसी प्रकार पहली संख्या 2x, 3x और 5x, सब में कॉमन क्या है? x। और क्योंकि मासा यानी महत्तम दिया हुआ है 18, यानी x बराबर 18। तो पूछा वो संख्याएं क्या है। 18 बैठा देंगे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 बैठा देंगे, 18 तिया 54, 18 पचे 90, यानी इसका आंसर होगा D फॉर डॉल। ठीक, चलेंगे अगला सवाल ये अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः, जैसे सवाल ये है कि यातायात की मान लो एक बत्ती है इस प्रकार, ठीक है, ये है 3 गो, 1, 2 और 3। ये है जो 48 सेकंड में एक बार जल के बुझ जाता है। ये हर 72 सेकंड में एक बार जलता है और बुझ जाता है।
ये 108 सेकेंड में एक बार जल के बुझ जाता है। ठीक, इन लोग तीनों कभी ना कभी तो एक साथ जला होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं। मान लीजिए घड़ी है, ये घड़ी का जो 3 सुई होता है, तीनों का सुई का स्पीड अलग अलग होता है, लेकिन कभी ना कभी तो एक जगह आके कभी ना कभी तो मिलता है। बिल्कुल इसी प्रकार तीनों का जो स्पीड है जलने का वो अलग अलग है, लेकिन कभी ना कभी तो एक साथ जलता होगा। ठीक है, तो कितना समय में एक साथ जलता है? ठीक, तो ये जो एक साथ जला था वो जला था कब? 8:20 में ये तीनों जो है एक साथ जला था। तो सवाल ये पूछा है पुनः एक साथ यानी फिर से एक साथ कितना बजे जलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 48, 72, 108 इसका निकालेंगे एलसीएम। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48, 12 छक 72, 12 9 108, 2 से फिर कट रहा है, ये 2 से कट रहा है 2 बार में, ये 3 बार में, ये नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा 1 बार में और ये 3 बार में। मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 7 21 यानी 216 सेकेंड। फिर से एक बार चेक कर रहे थे कहीं शायद गलती नहीं ना है। 12 दूनी 24, 24 तिया 72, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, ये गलती हुआ था। तो 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 दूनी हो जाएगा 144, 144 3 4 तिया 12, 12 13 3 हाथ में 1 4 432 सेकेंड, यानी 432 सेकेंड के बाद एक साथ फिर जलेगा। तो 432 क्या है? सेकंड है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 432 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 7 बार में 7 छक 42, 0 यानी 12, यानी 7 मिनट 12 सेकंड के बाद एक साथ फिर से जलेगा। यानी 8:20 में एक साथ जला था और 7 मिनट 12 सेकंड बाद फिर से जलेगा, यानी 8:27 मिनट 12 सेकंड बाद फिर से वो एक साथ जलेगा। तो ये था एलसीएम एचसीएफ का बेसिक क्वेश्चन, और बेसिक फिर लेकर आएंगे एलसीएम एचसीएफ का अगले क्लास में। तो चलिए फिर मिलते हैं, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।